Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue lesson number 7 from your science textbook. In previous video we have already studied about the polar region and the adaptation of the animals of polar region. In today's video we are going to discuss the next topic, that is ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आज हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसके बारे में सीखने वाले हैं. द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो ये जो रीजन होता है ये होता है इक्वेटर का. ओके और ये जो ऊपर और नीचे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं, तो इक्वेटर के थोड़े से ऊपर 30 डिग्री तक और नीचे ये जो रीजन होता है ये होता है ट्रॉपिकल रीजन. और ये इक्वेटर के पास होता है, इसी की वजह से ये जो रीजन इक्वेटर के पास होने की वजह से ये ज़्यादा हॉट होता है, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है. जैसे कि हमने पहले ही सीखा है कि इक्वेटर पे सन रेजेस डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए जो इक्वेटर है बहुत हॉट रहता है और उसके आजू बाजू का भी रीजन हॉट रहता है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री. अब कितना भी कोल्ड अगर मंथ यहाँ पे इक्वेटर पे या फिर ट्रॉपिकल रीजन में कंसीडर करें, तो कोल्ड मंथ में भी 15 डिग्री तक इनका टेम्परेचर हाई रहता है. ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और समर के टाइम पे, हॉट समर्स के टाइम पे 40 से ऊपर भी ये टेम्परेचर क्रॉस कर लेता है. तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि कितना हॉट क्लाइमेट होगा. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे दिन और रात ऑलमोस्ट सेम रहती है, इक्वल लेंथ की रहती है. ओके 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट. बट जैसे कि पोलर रीजन में हमने देखा था कि 6 मंथ सनसेट रहता है और 6 मंथ सनराइज ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं होती. यहाँ पे इक्वल रहता है डे एंड नाइट्स. ओके दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. अब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्थ है वो क्या होती है, हॉट रहती है. तो जितना ज़्यादा हॉटनेस रहेगा तो वो क्या हो जाता है, जो हॉट रेज होती है, विंड करंट जो है ऊपर की तरफ जाता है. जितनी ज़्यादा विंड फ्लो ज़्यादा रहेंगी, जो टेम्परेचर है वो अगर हाई रहे तो विंड फ्लो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल होती है ना, क्योंकि वेपर्स ज़्यादा बनेंगे और जितने ज़्यादा वेपर्स ऊपर जाएंगे उनका क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होती है, रेनफॉल होती है. ये सब हमें वाटर साइकिल में पता है. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यही इस रीजन का, जो कि ट्रॉपिकल रीजन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यही एक इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है. इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब यहाँ पे हॉटनेस तो मतलब क्लाइमेट तो हॉट रहता ही, लेकिन ह्यूमिड भी रहता है ड्यू टू वेट और रेनफॉल की वजह से. ओके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया. इंडिया के असम में और वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन हमें दिखता है. साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका का और सेंट्रल अफ्रीका का, ये भी पोर्शंस इस ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन में आते हैं. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का
जो क्लाइमेट होता है वो वार्म रहता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। अब वार्म रहने की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए उन्हें इजी जाता है, और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा पेड़ उगते हैं, और ज़्यादा पेड़ उगेंगे तो ज़्यादा उन्हें ग्रेन्स मिलेंगे, जितने भी एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा खाना मिलेगा। जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा खाना वहाँ पे उगेगा, और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। और वार्म जो मौसम होता है इसकी वजह से एडजस्ट करने के में भी प्लांट और एनिमल को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल पाए जाते हैं? मंकी होता है, एप्स होता है, गोरिल्लास, ये सब क्या है? मंकी के टाइप्स ही है। क्योंकि उसके बाद में होता है टाइगर्स होते हैं, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। मतलब एनिमल और बर्ड्स, इंसेक्ट, ये छोटे बड़े से लेके छोटे तक सारे एनिमल्स इस रेन फॉरेस्ट में हम देख सकते हैं। Let us read about the adaptations of these animals to a hot humid climate। अब ये इस हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में और उसके अडाप्टेशन, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के अडाप्टेशंस के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एनिमल्स है कैसे अडाप्ट कर लेते हैं, खुद को उस कंडीशन से कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, और कुछ फीचर्स उनमें कैसे डेवलप होते हैं जिसकी हेल्प से वो वहाँ पे इजीली रह पाते हैं। The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स को सपोर्टिव जो एनवायरनमेंट रहता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनॉर्मस नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में और एनिमल्स और उनकी वैरायटी पाई जाती है। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा सैचुरेशन होगा एनिमल्स का, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स होंगे तो खाने के लिए और रहने के लिए, शेल्टर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी रहेंगी। यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन हमें पाई जाती है। हम देख सकते हैं कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन उनमें रहती है, जो कि फूड और शेल्टर के लिए उनमें रहती हैं। मैनी एनिमल्स आर अडाप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। कुछ एनिमल तो खुद को अडाप्ट कर लेते हैं उस रेन फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उनके ऊपर रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेड आइड फ्रॉग है, जो कि लाल कलर के आइज का मेंढक हम बोल सकते हैं, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट्स टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। उसके ऊपर वो क्या कर ले, उसमें एक फीचर डेवलप कर लेता है वो खुद में कि उसके जो फीट होते हैं उस पर स्टिकी पैड वो फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो ब्रांचेस होती है ट्री की उस पर वो इजीली स्टिक कर लेता है और ऊपर ब्रांचेस पे, ट्रीज के ब्रांचेस पे इजीली क्लाइंब भी कर लेता है। वो वहाँ से फिसलता नहीं है और वह इजीली उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। टू हेल्प देम live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches। ऐसे ही हेल्प करने के लिए मंकीज की जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिससे वो खुद को बैलेंस कर लेता है और जो ट्रीज ब्रांचेस होती है वो इजीली ग्रास्पिंग कर लेता है इधर से उधर तक और खुद को वहाँ पे बैलेंस कर लेता है। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches। और उनके जो हाथ पैर होते हैं वो भी इतने अच्छे से वो वहाँ पे ब्रांचेस पे, उन जो ट्री की ब्रांचेस होती है वहाँ पे वो खुद को इजीली होल्ड कर लेता है। हम उनके पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये रेड आइड फ्रॉग है, यहाँ पे उसके आपको आईज दिख रहे होंगे।
ओके। और आपको यहाँ पे उसके स्टिकी पैर्स, मतलब यहाँ पे तो हम स्टिकीनेस देख नहीं सकते, लेकिन उसके पैर आप देखो कि कितने अच्छे से वो फैला के वहाँ पे स्टिकीनेस वो दिखा रहा है। ओके। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि मंकी जो है, इसकी ये जो पूंछ है, टेल बहुत लेंदी है, बहुत लंबी है, इसकी वजह से वो क्या कर लेता है, खुद को बैलेंस कर लेता है इन जो ब्रांचेस है ट्रीज की, ट्रीज के ब्रांचेस पे इजीली वो खुद को बैलेंस कर लेता है और अच्छे से वहाँ पे बैठ सकता है। As there is a competition for food, some animals are adapted to get food are easily reachable. जैसा कि हमने देखा कि फूड के लिए कंपटीशन बहुत है, तो कुछ एनिमल क्या कर लेते हैं, वहाँ पे खुद ही अडाप्टेशन, खुद में अडाप्टेशन डेवलप कर लेते हैं और वहाँ पे अडाप्ट कर लेते हैं टू गेट दी फूड। ओके, इजीली फूड पा सके, इसलिए खुद को किसी भी फूड के पास पहुँच सके। As there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे कंपटीशन फूड के लिए बहुत ज़्यादा है, तो कुछ एनिमल्स खुद को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं या फिर अडाप्ट कर लेते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे फूड के लिए वो पहुँच भी ना पाए, उनके अडाप्टेशन की वजह से वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और उस फूड तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं। द स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टोकन। एक जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक टोकन बर्ड रहता है विच possesses अ लॉन्ग लार्ज बीक। उसकी जो चोंच रहती है वो क्या कर ले, उसकी चोंच खुद बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा अगर कंसीडर करें तो उसकी जो चोंच रहती है वो बहुत लंबी होती है, लार्ज बीक रहती है उसकी। दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ये जो टोकन बर्ड जो है वो फ्रूट के ब्रांचेस पे, अगर कुछ फ्रूट्स ऐसी जगह पे भी हो जहाँ तक वो पहुँच ना पाए या फिर ब्रांचेस कितनी भी वीक हो, वो खुद का वेट वहाँ पे बैलेंस कर लेता है। वहाँ पे बैलेंस ना भी कर पाए तो भी उसकी चोंच से वो क्या कर लेता है, वहाँ से इजीली, लंबी चोंच होने की वजह से वो इजीली दूर से ही वो फूड निकाल लेता है। मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। बहुत से जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनकी हियरिंग बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत बारीक आवाज़ भी वो इजीली सुन लेते हैं। शार्प आई साइट, उनकी आई साइट, उनकी नज़र बहुत तेज होती है। थिक स्किन, उनकी स्किन बहुत थिक होती है, मोटी चमड़ी जैसे होती है उनकी। एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। उनका जो स्किन कलर है वो क्या कर लेते हैं, कैमोफ्लेज। यहाँ पे कैमोफ्लेज मतलब खुद का रंग वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से बदल लेते हैं और खुद को ब्लेंडिंग कर लेते हैं। किसी भी चीज़ में वो खुद को ढाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, जो कि जैसा सराउंडिंग रहे वो कैमोफ्लेज करके अपना रंग बदल के, कैमोफ्लेज मतलब अपना रंग बदलते रहते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। और यही उन्हें खुद प्रीडेटर से, जो शिकारी होते हैं, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट, लायंस, टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। जो लायन या फिर टाइगर्स है, बिग कैट्स जो रहती हैं, वो क्या कर लेती, उनकी स्किन बहुत थिक रहती है और उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। जैसे कि टाइगर कितनी भी दूर से, कितने 3 किलोमीटर से जो साउंड है वो इजीली कैच कर लेता है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं टोकन बर्ड। जो टोकन बर्ड है उसकी जो बीक है, देखिए आप यहाँ पे जो बीक दिख रही है हमें कि वो बहुत लंबी है और लार्ज है ना। तो अगर वो किसी ब्रांच, वीक ब्रांच पे भी बैठा तो वहाँ पे अगर उसे बैलेंस करते नहीं आया तो वो झुक के अपनी बीक से इजीली, अपनी चोंच से वो जहाँ पे खाना है वहाँ से वो इजीली कैच कर लेता है। The lion-tailed macaw. The lion-tailed macaw, also called beard ape, lives in the rainforest of the Western Ghats. ये भी रेन फॉरेस्ट के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। जैसे कि जो लायन-टेल मकाऊ है, ये जो है ये एक एप है, जो कि हम कह सकते हैं बंदर की एक जाति होती है। ये भी इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इन द सिल्वर वाइट मैन, उसकी जो सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन इट्स चिन। ये जो सिल्वर वाइट मैन होती है, ये जो पोर्शन है ये व्हाइटिश सिल्वर कलर का, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सिल्वर वाइट मैन। ये जो मैनी है यही उसका स्पेसिफिक फीचर्स होता है जो कि लायन टेल मकाऊ को डिफरेंशिएट करता है। It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. ये एक अच्छा क्लाइंबर रहता है, मतलब किसी भी पेड़ पे वो बहुत देर तक खुद को क्लाइंब करके लटक के रह सकता है। Spends a major part of its life on the tree. इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ट्रीज पे, अपनी लाइफ के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो ट्री पे ही पाया जाता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और वो ज़्यादातर फ्रूट्स पे ही जिंदा रहता है। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। वो सीड्स, लीव्स और स्टेम्स भी खाता है, उसके साथ साथ फ्लावर्स और बर्ड्स जो कि कलियां वो भी खाता है, लेकिन मेनली वो फ्रूट्स पे ही ज़्यादातर अपना फीडिंग करता है। दिस beard ape also searches for insects under the bark of the tree. जो ब्रांचेस होती हैं उसकी जो बार्क है, बार्क के अंदर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, ये भी वो सर्च करके ढूंढ करके वो उस पे भी अपनी फीडिंग कर लेता है। Since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely comes down on the ground. उसको ट्रीज पे ही sufficient food मिल जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कम समय के लिए, बहुत रेयरली, कभी कभी वो नीचे आता है ग्राउंड्स पे। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant, जो कि हम देख सकते हैं एक और एनिमल का एग्जाम्पल, जैसे कि होता है एलिफेंट। आपने एलिफेंट तो देखा ही होगा। इट हैज अडैप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। वो खुद को ऐसी भी रेन फॉरेस्ट की जो कंडीशन होती है हॉट एंड ह्यूमिड, ऐसी कंडीशन में भी खुद को अडैप्ट कर लेता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है। लुक एट इट्स ट्रंक, it uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. आप उसकी ट्रंक देखिए, वो अपने ट्रंक को नोज की तरह, ये जो ट्रंक है उसकी, ये ट्रंक का नोज की तरह यूज कर लेता है, मतलब वो उसी से ब्रीदिंग भी कर लेता है। तो हम देख सकते हैं कि उसकी जो ट्रंक है बहुत लंबी होती है, इसलिए उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, और ये जो ट्रंक है वो ट्रंक किस लिए यूज कर लेता है? फूड पिकअप करने के लिए, पकड़ने के लिए, उठाने के लिए। मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टिप्स,
हम जो बोलते हैं ना कि हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और जो खाने के दांत हैं वो अलग होते हैं। तो ये जो टस्क है ये मॉडिफाइड टीथ है, टीथ ही होते हैं, लेकिन ये जो टस्क है ये आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो है लंबे लंबे उसके जो दांत हैं उसको टस्क बोलते हैं। ये क्या है? टस्क, मॉडिफाइड टीथ है ये। These can tear the bark of trees that elephants loves to eat. ये जो टस्क होती है वो क्या कर लेती है? जो बार्क होती है, छिलके होते हैं पेड़ के किसी भी, अगर किसी पेड़ के जो बार्क है वो अगर उसे पसंद आ गई तो ये जो टस्क है वो उसे खाने के लिए हेल्प करती है एलिफेंट्स को। सो द एलिफेंट्स इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल। इसीलिए ये जो एलिफेंट्स हैं ये कंपटीशन इजीली हैंडल कर लेते हैं फूड के लिए, जो फूड के लिए कंपटीशन होती है उसके लिए। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट्स हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। और जैसे कि हमने देखा है जो एलिफेंट्स है वो क्या करते रहते हैं, अपने जो कान है वो हमेशा हिलाते रहते हैं, और ये जो लंबे लंबे कान हैं इसी की वजह से क्या होता है कि ये जो एलिफेंट है उसकी हियरिंग साउंड और जो साउंड की सेंसिटिविटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, वो छोटा भी साउंड इजीली वो सुन लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प्स द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जैसे ही ये ऐसा क्लाइमेट आया, ज़्यादा हॉटनेस है, तो ये जो एलिफेंट्स है वो अपने कान हिलाते रहते हैं और अपनी जो हॉटनेस है वो कम करते हैं और बॉडी को कूलनेस देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो अडाप्टेशन है वो किस प्रकार हमने देखा है। जैसे कि टोकन बर्ड का देखा, लाइन टेल मकाऊ का देखा, उसके बाद हमने अभी ये एलिफेंट का देखा। ये सब जो अडाप्टेशन है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं उनमें पाया जाता है। और यही हमारा लास्ट टॉपिक था और यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लेसन से रिलेटेड वो हम देखेंगे, जैसे समरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।